अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसके टोटल 6 पार्ट हैं। 1 बाय 1 हम हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 है √2। √2 अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो √2 हमें आंसर दे रहा है 1.41। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा की। नंबर लाइन सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। लाइन जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं, मीन यहाँ से भी लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर से भी लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रेजेंट करूँ तो सेंटर में होता है 0, राइट साइड पे +1, +2, +3, लेफ़्ट साइड पे -1, -2, -3। अब यहाँ पर ये √2 है तो √2 को हम लोगों ने डिस्कस करना है किस तरह से। यहाँ पर इसको मैं ड्रा करके आपको बताऊँगी। हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि यहाँ पर हमारे पास होता था बेस, ये परपेंडिकुलर होता था जहाँ पर 90 का एंगल बनता है, और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बेस यहाँ से ले ली 1, हाइपोटेन्यूस भी मैंने ले लिया 1। जब मैं बेस मैंने ली 1, परपेंडिकुलर भी मैंने ले लिया 1। अब मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए तो इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो था वो बनाऊँगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से मैंने लेट कर लिया कि जो हाइपोटेन्यूस है वो मेरे पास क्या है x, और x मैंने फाइंड करना है। x स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 1 है 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी क्या है 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल 1 + 1 2 हो जाएगा। मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लूँगी। स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर √2 आ गया तो यहाँ से मुझे x का आंसर मिलेगा √2। मीन यहाँ से मुझे हाइपोटेन्यूस जो मिला है वो मिला है √2। अब मैंने ये डायग्राम जो है नंबर लाइन पे शो करनी है। अब मैं जो बनाऊंगी जस्ट आपने वो सॉल्व करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अब नंबर लाइन पे ये जितने भी मैंने नंबर्स लिए हैं इन सब में गैप मैंने सेम रखा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें गैप कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मुझे ड्रा करना है। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ले लिया 1 और बेस भी मैंने क्या ले ली 1। अब यहाँ पर मैं इस d को यूज़ करूँगी। आपने यहाँ पर इसको 0 पर रखना है। 0 से 1 मैंने सिर्फ ये एक लाइन लेनी है। ये मैंने इसकी ले ली बेस मैंने ली है 1। अब मैं 1 पे इसको रखूँगी तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी तो मैंने जितना डिफरेंस इसका है, जितना ये गैप है, मैंने उतनी ही एक आर्क ड्रा करनी है। ये मैंने आर्क ड्रा कर ली। अब मैं अगर लाइन ड्रा करूँगी तो मेरी कोई भी लाइन इससे बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये मेरी बेस आ गई 1, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया 1। अब मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ड्रा करती हूँ तो ये हमने अभी फाइंड किया था, ये है √2। लेकिन नंबर लाइन पे √2 कहाँ पर लाई कर है। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये आंसर इसने दिया था √2 जो है वो इक्वल है 1.41 के। 1.41 मीन 1 से आगे कहीं ये लाई करेगा। तो अब मैं यहाँ पर 0 से हाइपोटेन्यूस की लाइन इतना मैं ये देखूँगी। 0 पर मैंने अपनी कंपास रखी और यहाँ से इसको ड्रा करना शुरू कर दूँगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मेरा √2 जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। नंबर लाइन में
ये वो पॉइंट है जहाँ √2 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपने जस्ट ये सॉल्व करना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, तो इसको आपने सॉल्व नहीं करना। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √3। √3 को हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर √3 हमें आंसर दे रहा है 1.7। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम हम वैसे ही करेंगे कि मैंने यहाँ से बेस ली 1 है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया वो भी 1 है, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूस बनेगा x वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास x है, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस 1 है, 1 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर इक्वल आ गया 1 + 1 2। मुझे इस x की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँगी, तो मुझे x का यहाँ से आंसर मिला √2। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये तो √2 आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर √3 चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन इसको क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने बेस ले ली 1, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी। तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा होता है। तो सेम हम लोग यहाँ पर जितना ये दोनों में 0 और 1 में गैप है, उतनी हम यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। आर्क ड्रा कर ली। अब हम यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि मैंने ये भी क्या लिया हुआ है 1। जब मैं इसका हाइपोटेन्यूस ड्रा करूँगी, तो हाइपोटेन्यूस ड्रा करके मैंने देखा मुझे क्या आंसर मिला था x का √2, तो ये भी √2 होगा। अब ये तो √2 के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था √3, तो √3 कैसे बनाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से जहाँ मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ। नहीं जी, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या कर दिया, ड्रा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से इधर भी मैं एक आर्क ड्रा करती हूँ। एक लाइन बनाएंगे हम लोग। अब मैंने यहाँ पर बेस जो मेरी यूज़ हो रही है वो है √2, परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है 1, और हाइपोटेन्यूस मैंने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड। तो यहाँ पर मैं अगेन फॉर्मूला लगाऊंगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर मुझे x जो मुझे फाइंड करना है, x का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है मेरे पास 1, क्योंकि यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बेस मेरे पास क्या है √2, और इसका क्या आ गया स्क्वायर, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2, x स्क्वायर 2 + 1 3। मुझे स्क्वायर ख़त्म करना तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से मुझे x का आंसर मिला √3, जो कि मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ से मुझे जो हाइपोटेन्यूस मिल रहा है वो √3 मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर 0 से जो हाइपोटेन्यूस है वहाँ तक अपनी ये कंपास को ओपन करूँगी, और फिर यहाँ से मैं ड्रा करूँगी ये वो पॉइंट है
यहाँ पर √3 नंबर लाइन पर लाई कर। तो आपने ये नीचे इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने ये ड्रा करना। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। 4 इंटू 1/3 मतलब कि ये वैल्यू 4 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें। 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13 ओवर 3। तो अगर हम 13 ओवर 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.333। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इनमें गैप हमारे पास सब में सेम होना चाहिए। तो मुझे 4 पॉइंट चाहिए, तो मैं 0 यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। 0 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। 4 पॉइंट मीन 4 से आगे होगा। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, 5 है। 4 से आगे मीन यहाँ पर मेरे पास कहीं नंबर लाइन में ये क्या करेगा, लाई करेगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि 1/3 है तो नीचे लिखा हुआ है 3। तो हम इस 4 से लेके 5 तक को 3 हिस्सों में क्या कर लेंगे, डिवाइड, बराबर 3 हिस्सों में। तो 3 है तो मैं 2 लाइनें अगर लगाऊंगी यहाँ पर तो ये 3 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखें, एक मैंने यहाँ पर लगा दी, एक मैंने यहाँ पर लगा दी। तो जब मैंने एक लाइन यहाँ पर लगाई, एक लाइन यहाँ पर लगाई, तो ये 3 बराबर हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। इस 4 से पता चला कि 4 से आगे लाई कर रहा है। नीचे वाली वैल्यू से हमने देखना है कि इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 है तो मैंने इसको 3 हिस्सों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। और ये जो ऊपर 1 है, ये 1 ये शो कर रहा है कि जो हमने हिस्सों में डिवाइड किया है फर्स्ट वाले पे, यहाँ पर ये 4 इंटू 1/3 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है नंबर लाइन में। जस्ट हमने इस तरह से इसको क्या करना था, सोल्व। नेक्स्ट है -2 इंटू 1/3। तो इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं तो 7 2 ज़ार 14, 14 + 1 -15/7। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -2.1 -2। अब हम 0 यहाँ पर रख लेते हैं। नंबर लाइन ही आपने ड्रा करनी है कि इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। मैंने ले लिया 0 -1 -2 -3 -4, कंप्लीट कर लेते हैं +1 +2। तो -2 से आगे लाई कर रहा है, -2 ये है, इसका मतलब ये -2 शो कर रहा है कि ये -2 और -3 के सेंटर में कहीं लाई कर रहा है। नीचे वाले 7 का मतलब है कि हमने इस लाइन को 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर हम इसमें 6 लाइनें लगाएंगे तो वो 7 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और ये ऊपर 1 शो कर रहा है कि ये फर्स्ट वाले पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, फर्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पर -2 इंटू 1/7 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है नंबर लाइन में। नेक्स्ट है 5/8। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग इसका क्या होगा, आंसर। 5 डिवाइडेड बाई 8 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.625। तो यहाँ पर 0 आ गया, +1 +2 +3 -1 -2 -3 0.6 0 आ गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 8। तो हम 7 लाइनें लगाएंगे तो 0 से 1 को 8 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड। 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला 5 शो कर रहा है कि 5वीं लाइन पे चले जाएं। 1 2 3 4 5, मीन यहाँ पर ये 5/8 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है नंबर लाइन पे। और लास्ट है 2 × 3/4, तो 2 से थोड़ा सा आंसर हमारा बड़ा है, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2 ज़ार 8, 9 10 11, 11/4, तो 11/4 को करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.75। तो ये मेरे पास आ गया 0 1 2 3, -1 -2 -3, 2 पॉइंट समथिंग, 2 और 3 के सेंटर में लाई कर है। इस 2 से पता चला कि 2 और 3 में ये जो लाइन है यहाँ पर मेरा नंबर क्या कर रहा है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस 4 का मतलब कि हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 है तो 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला 3 हमें बता रहा है कि थर्ड लाइन पे जाएं, 1 2 3, तो यहाँ पर मेरा ये नंबर क्या कर रहा है, लाई 2 × 3/4, ये नंबर लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर।